the reference node. Sometimes student got stuck or confused between these two terms. Reference node क्या है और ground क्या है, और कई बार most of the times they treat them similar, but strictly speaking they are not similar, they are not same, they are very different. So ground is what do we mean by the ground? Yes, ground means a physical ground, means if you are grounding your home circuit or your wires of your from coming from the transformer to your home. So if you want to ground that connection, then you have to take a thick wire, metal wire, and take it and dig a hole into the earth and then bury it. आप इसको काफ़ी गहरा गड्ढा खोदकर नमी वाले जगह पर उसको गाड़ देते हैं. ये है फिजिकल ग्राउंड, जिसे हम बार बार कहेंगे ग्राउंड, राइट. और सर्किट्स में क्या है, कई बार जरूरी नहीं है कि आप हर सर्किट को जो है ग्राउंड करें, इस तरीके से आप मतलब जो है ग्राउंड करें या उस ग्राउंड से पर्टिकुलर उसको कनेक्ट करें. बट वी वांट टू वर्क इन दैट, सो वी कैन टेक ए पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट एज द आवर रेफरेंस नोड, दैट इज नोन एज दिस रेफरेंस नोड. सो वी ट्रीट इट as a ground. So sometimes they are known as virtual ground or floating ground. They are not actually ground. They are not actually connected with the earth, physical earth, but they are what? Treated as the zero voltage. So that's why they are known as reference node. So we are taking it in the more detail now. The ground is what? The ground in an electric circuit identifies the point that is physically connected via thick wire to the moist earth, usually for safety purposes. क्यों करते हैं ऐसा हम? सेफ्टी पर्पज के लिए करते हैं. क्या सेफ्टी है कि इफ your circuit gets some extra charges, then they can directly flow to the ground and will not provide a hazard to the person. ये ऐसा इसलिए करते हैं कि the planet Earth is essentially an infinite reservoir of electrons, and thus the best place to drain excess electrons from a system. ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ गए किसी वजह से, मान लो कि लाइव वायर, लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड 3 वायर्स होते हैं आपके सर्किट में. तो यदि लाइव वायर ने किसी तरीके से मान लो कि उस सिस्टम को छू लिया है, तो जो उसके ऊपर जो चार्ज आया है, जिसकी वजह से आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा या जिसकी वजह से आप जो है शॉक खा सकते हैं, आपको शॉक लग सकता है, वो सारा क्या होता है कि चार्जेस जो है अर्थ में ड्रेन हो जाता है, अर्थ में चला जाता है. इस वजह से ये फिजिकल ग्राउंड जो आप मेंटेन करते हैं उस वजह से. अब हम देखते हैं रेफरेंस नोड क्या है. नोड क्या है? नोड अभी हम बात करेंगे. जैसे मैंने मान लो कि आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नोड क्या है सर. तो ये जहां पर दो कंपोनेंट अलग अलग मिलते हैं
वो सब नोड पॉइंट्स हैं, ये नोड है सब। ओके, सो पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यहां डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं इनको हम यहां पर नोड बोल रहे हैं। ओके, सो रेफरेंस नोड यानी कि इन नोड में से किसी एक पॉइंट को हम रेफरेंस के रूप में यूज लेंगे। द नोडल पॉइंट which has been assumed to be at 0 voltage or in electronic circuit. सो रेफरेंस नोड क्या है? द नोडल पॉइंट, एक नोड पॉइंट ये इसीलिए इसको रेफरेंस नाम दिया है, जिसके रेस्पेक्ट में which has been assumed to be at 0 voltage in electronic circuit। हम मान लेते हैं कि वो जो है 0 वोल्टेज पे है। इट मे और इट मे नॉट बी कनेक्टेड टू दिस फिजिकल ग्राउंड। हम जो बार बार ग्राउंड कह रहे हैं उससे ये जुड़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि ये नहीं जुड़ा होगा इस डायरेक्ट ग्राउंड से, यानी कि अर्थ से डायरेक्ट उस वायर से नहीं जुड़ा होगा, तब हम इसे कहेंगे फ्लोटिंग ग्राउंड। और बाकी जो नोड पॉइंट्स हैं, क्योंकि उन नोड पॉइंट्स में से एक को तो आपने रेफरेंस मान लिया, बाकी नोड पॉइंट्स का क्या हुआ? बाकी नोड पॉइंट के जो पोटेंशियल हैं या वोल्टेज हैं वो इस रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप किसको रेफरेंस माने, कैसा होगा रेफरेंस का मतलब क्या है, रेफरेंस नोड का क्या मीनिंग रहता है, क्या वास्तव में वो ग्राउंड है क्या नहीं है, इन चीजों के लिए। So node voltage are a measure of the electrical potential of the various nodes in an electrical circuit relative to a reference node, relative to a reference node, right? Now here floating ground. When a reference node is not earth ground, physical ground, earth ground, or only ground, when reference node is not earth ground and have some different potential, then earth ground, it is known as floating ground. फ्लोटिंग ग्राउंड का मतलब ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड हमने नहीं लिया है, या उसको ग्राउंड से या अर्थ का जो ग्राउंड हम कह रहे हैं जिसे हम फिजिकल ग्राउंड कह रहे हैं उसे कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इसकी वैल्यू हमने 0 अज्यूम कर रखी है, इसलिए कहेंगे कि फ्लोट कर रहा है, वास्तव में ग्राउंड नहीं है। तो फ्लोटिंग के लिए हम इसका जो सिंबल बनाते हैं वो है सिंबल इसका
उस जो रेफरेंस नोड होगा यदि वहां पर इस तरह का बना हुआ है, इसका मतलब ये फ्लोटिंग ग्राउंड है। इसको रेफरेंस पॉइंट तो माना है, 0 वोल्टेज पर मान लिया है, लेकिन इसका वोल्टेज एक्चुअली अर्थ के वोल्टेज से अलग हो सकता है, अर्थ के पोटेंशियल से अलग हो सकता है। तो ये मीनिंग होता है आपके किसी एक पर्टिकुलर नोड को इस तरीके से जो है सर्किट में जोड़ रखा होता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एनर्जी सोर्सेज। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं सर्किट में और उनको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या क्या उनके लिए बात कर सकते हैं। तो एनर्जी सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडियली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है आइडियल प्रॉपर्टीज क्या रखते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसे होते हैं, क्या है इनका मतलब। तो देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि आप इस सोर्स के वोल्टेज को चेंज किए बिना, मतलब फिजिक्स क्या है इसके पीछे का, लॉजिक क्या है इसको ये कहने का आइडियल का, कि इसके सोर्स के पोटेंशियल को या वोल्टेज को चेंज किए बिना इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज इस सोर्स से ड्रेन कर सकते हैं, फिर भी इसके पोटेंशियल पर कोई भी फर्क इसके वोल्टेज पर नहीं पड़ेगा। ये मीनिंग है। तो इसको लिख लेते हैं कि और कैसे कह सकते हैं आप इसको, कहीं ये लिख लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस कैन ड्रेन विदाउट चेंजिंग इट्स V और डेल्टा V। ये तो इसका मीनिंग है। यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स जनरेट्स ए वोल्टेज which does not depend upon लोड करंट। इसको दूसरे रूप में ऐसा भी देख सकते हैं आप, लोड करंट क्या है, चार्जेस पर यूनिट टाइम, और यदि आप लोड करंट बढ़ाते हैं इसका मतलब कि चार्जेस पर यूनिट टाइम बढ़ गए। यही अभी हमने बात की है कि चार्जेस बढ़ने पर भी, इससे जो ड्रेन चार्जेस की नंबर है वो बढ़ने पर भी इसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स जनरेट्स ए वोल्टेज विच डज नॉट डिपेंड। तो यहाँ तो करंट से बात की, यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस से बात की। कई बार आप इसको R या Z भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एक बैटरी को बनाते कैसे हैं। क्या है बैटरी? तो एक नॉर्मली छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, एक बैटरी जो है वो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। ये R है, इसे आप E लिखते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ, और ये R, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइंस खींच देते हैं। इन डॉटेड लाइंस का मीनिंग क्या है वो भी बात करेंगे। ये है टर्मिनल्स A और B। ये A और B क्या है? फिजिकल टर्मिनल्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं बैटरी के बाहर की तरफ, जिनसे हम करंट ड्रेन कर सकते हैं। ये क्या है जिस पे आप इस तरह से डॉट डॉट देख रहे हैं? ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनली इसके अंदर एक ऐसा एक सोर्स है, उसके साथ कुछ एक R लगा हुआ है। तो इसे तो बोलेंगे यहाँ पर EMF ऑफ द बैटरी।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ द सोर्स, राइट। और ये जो आर है इसे बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो ए बी है ये फिजिकल टर्मिनल्स हैं। अभी हमने बात की कि ये 2 टर्मिनल नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स हैं, बैटरी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो आपको 2 टर्मिनल्स ए और बी दिख रहे हैं। ये डॉटेड लाइंस का मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें से ईएमएफ है, और यहां पर ए और बी के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वी ए बी ले लेते हैं हम। ओके, और मान लो किसी समय इसमें करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है, सपोज करते हैं किसी टाइम टी पर। तो देखिए अब यहां पर इफ आई इक्वल टू 0 मीन्स यू आर नॉट ड्रेनिंग एनी करंट फ्रॉम दिस बैटरी। आप कोई करंट इस बैटरी से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यानी कि टर्मिनल्स क्या है, ओपन है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। ओपन, एक ही बात है। करंट आई इक्वल टू 0, टर्मिनल्स ए बी ओपन। तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, आई 0 है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो यदि यहां पर हम 0 मान लें, अभी हमने ये बात कर ली है ना बैटरी को किस तरीके से ट्रीट करेंगे साइन कन्वेंशन में। यहां पर 0 मान लें, 0 मतलब ए टर्मिनल का पोटेंशियल हम 0 मान लें, यानी कि इसको रेफरेंस नोड ले लें। तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, आप देखिए यहां 0, वायर में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां 0, तो यहां 0। अब यहां पर किस टर्मिनल से आप बैटरी के बाहर निकल रहे हैं, तो यानी कि यहां पर पोटेंशियल आप लिख सकते हैं ई, यदि आपने 0 माना है तो। यहां ई, इसको नीचे की साइड लिख लेते हैं, राइट। तो यहां क्या मिलेगा आपको, ई माइनस आई आर। और इस केस में हमने फर्स्ट केस में आई क्या माना है, 0, तो हम यहां लिख लेते हैं एक बार, तो ई माइनस आई आर। तो ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन से, जो भी आपने इसके लिए भी पढ़ लिया और इसके लिए भी पढ़ लिया। जहां से करंट एंटर करती है, क्योंकि सीरीज सर्किट है, यहाँ करंट आई तो यहाँ भी करंट आई, तो सीरीज सर्किट में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ जो आपने देखा अभी किस तरीके से चेंज होगा। तो अब देखिए यदि आई 0 है तो ये यहाँ पर जो वी ए बी है यहाँ 0 और यहाँ वी ए बी, तो वी ए बी कितना आ गया आपके पास में, माइनस ई वी, सॉरी वी ए बी इक्वल टू, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस across these 2 terminals equal to EMF of the battery in case of open terminals of the battery। तो ये जो है इस तरीके से आपको EMF के बराबर देगा। लेकिन ये यूजलेस कंडीशन है, क्योंकि ऐसा क्यों होगा कि हम बैटरी केवल रखने के लिए काम में लेंगे। हम बैटरी ले रहे हैं तो वी वांट टू यूज द करंट, वी वांट टू यूज द लोड विद द बैटरी एंड वांट टू डू सम फिजिकल वर्क। सो दिस इज नॉट एनी हाउ यूजफुल केस फॉर अस। द सेकेंड इज वॉट, इफ I not equal to 0, टर्मिनल्स ओपन नहीं है, जोड़ दिए इस बार आपने, शॉर्ट सर्किट कर दिए मान लो यहां से यहां ऐसे करके, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू या किसी और इसके आगे कुछ और आपने लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, कुछ भी। तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, ये वी ए बी क्या हो गया, E माइनस आई इंटू आर। So whenever you are going to take or draw the current, drain the current from this battery, this is what a practical battery, not a ideal battery। तो यहां से इस बैटरी से यदि आप करंट ड्रेन करते हैं तब आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वो क्या है, E माइनस आई आर। ओके, एंड नाउ यदि आपने इसके साथ लोड जो है R जोड़ा है, सपोज दैट यहां से आप सब चीजें ऐसे बनाते रहेंगे साथ साथ, सपोज दैट यू आर एडिंग ए लोड R हियर, ओके, एंड यू आर चेंजिंग दिस लोड। तो यहां पर इस सीरीज सर्किट में जो टोटल आर होगा वो क्या हो जाएगा, दिस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, राइट। सो द करंट क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू दिस ई अपॉन आर प्लस आर। सो बाई वेयरिंग दिस आर, दिस आई इज वॉट, डिक्रीजिंग, ठीक है। और जैसे ये आई कम हो रहा है वैसे ई माइनस आई आर में क्या हो रहा है, वी ए बी बढ़ रहा है। यदि आर आप कम कर रहे हैं तो अलग इसके, यस, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बोलते हैं इसको लोडिंग। बाय चेंजिंग द लोड, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस, आपका बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी साथ साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो ये एक आइडियल बैटरी नहीं है। अब यदि इसे आइडियल बनाना है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ताकि हर बार चाहे टर्मिनल्स ओपन हो चाहे टर्मिनल्स क्लोज्ड हो, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, E के बराबर मिलेगा। एंड वी एक्चुअली रिमूव द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द internal resistance. So for the ideal battery, the internal resistance should be or must be 0. ये हमने यहां से कंक्लूजन निकाला। अभी हम थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, बाद में क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चीजें इसलिए जरूरी है कि दे आर ऑलवेज यूजफुल वेन एवर यू आर गोइंग टू टेकल द इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड हर क्वेश्चन में लगभग इनका छोटा छोटा यूज जरूर होता है। So for an ideal voltage source, R must go to 0, और इसका मतलब है कि VAB इक्वल टू E हमेशा, ठीक है। तो आपका जब भी आप कहते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस इज परफेक्टली 0। ऐसा होता नहीं है, आइडियल कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है, तो लेकिन उसकी डिपेंडेंस कितनी होती है वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कम है तो आप नियरली आइडियल उसको मान सकते हैं। अब देखिए इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है आइडियल बैटरी के लिए, ये यहां पर I है, यहां पे V है, तो इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगा, ऐसा आएगा। कांस्टेंट V है, आप कितना ही करंट ड्रेन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता इस V में, V कहीं कम नहीं हो रहा, आप कितना भी करंट यहां से ड्रेन कर लो, ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप इसे यदि VI करो, कई लोग इसको सीधा ये बढ़ा लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है ये V, तो आप I कितना भी चेंज करो तो ये V जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब यहां पर दो चीजें देखो आप, मैं देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग, यानी कि जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, और यहां पर क्या है, ये चार्जिंग, करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रही है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बैटरी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकालेगी। यदि इस तरीके के दो सोर्सेज हो, एक ज्यादा पावरफुल सोर्सेज हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हो, तो जो कम पावर का सोर्स होगा, यानी जिसका कम पोटेंशियल होगा, जिसका कम EMF होगा, उसके अंदर करंट जाएगी, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं चार्जिंग। ये यहाँ पर इस नीचे वाले से ड्रॉ कर रखी इस तरीके से, तो ये दोनों अलग अलग कर्व हैं, या तो एक बार ये होगा या एक बार ये होगा, दोनों में से एक बार में एक ही होगा, तो दोनों एक साथ बना दिए। तो ये इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल बैटरी की। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स के लिए बात करते हैं। पहले तो करंट सोर्स देखते हैं, फिर आइडियल करंट की बात करते हैं। करंट सोर्स, करंट सोर्स में क्या होता है कि यदि यहां पर आप करंट सोर्स बनाओ तो ये करंट सोर्स है, ये यहां पर स्मॉल आर, और ये आपका कोई जेड, और ये जो है IL लोड करंट, IL लोड करंट को। तो यहां यदि आप कहें कि ये, अब देखिए ये डिपेंड करता है, करंट सोर्स के पैरेलल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहता है। यहाँ बार बार क्या कहेंगे, ये तो क्या है I करंट सोर्स की वैल्यू, जैसे अभी हमने डिफाइन किया था EMF, उस तरीके से ये I है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो करंट सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में जुड़ा रहता है, जबकि जो वोल्टेज सोर्सेज हैं वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ था, ठीक है। एक तो बेसिक डिफरेंस आपने ये चेक कर लिया। दूसरा, बच्चे कई बार ये भूल जाते हैं कि आइडियल सोर्स के लिए किसका मान 0 होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स के R जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए, या इस बैटरी के R का 0 होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कंफ्यूजन है सपोज दैट। तो हम यहां से उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। देखिए, व्हाट इज योर प्राइम मोटिव,
from this current source to send the maximum current coming through this current source to the load. आप ये तो कभी नहीं चाहेंगे यहां से करंट जो है वो 2 एम्पियर आए और यहां इस लोड में करंट जो है 1 एम्पियर आए, कभी नहीं चाहेंगे आप ऐसा। आप चाहेंगे कि जितना भी करंट सोर्स से आ रहा है दैट फुल करंट गो टू द लोड, देयर इज नो इंटरनल डिसिपेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां कोई करंट नहीं जाए। तो आपको पता है कि जो करंट है वो लिस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है। यदि कोई भी फाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ तो करंट यहां जरूर जाएगी, भले ही वो उसका वैल्यू कम हो। तो डिपेंड करता है जेड और आर की वैल्यू पर। तो हम यहां पर आर को ले लेते हैं इनफाइनाइट। यदि हम चाहें कि इस इंटरनल सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो, इंटरनली कोई डिसिपेशन करंट का नहीं हो, तो हम क्या ले लें, आर इनफाइनाइट। आर इनफाइनाइट का मतलब अभी हमने देखा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होना, यानी कि यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, सारी करंट कहां फ्लो हो रही है, यहां फ्लो हो रही है। दैट इज व्हाट आवर प्राइम जॉब फॉर एनी सोर्स। सो फॉर द आइडियल करंट सोर्सेज द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट। आर गोज टू इनफाइनाइट, राइट। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं आई आर प्लस आई जेड एंड वी वॉन्ट आई इक्वल टू आई जेड, सो दैट मीन्स दैट आई आर इक्वल टू 0 एंड दैट क्यू यू आर टेंस टू, जो भी हमने डिस्कशन किया उसको हमने यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में और इस इक्वेशंस के रूप में लिख भी लिया। अब देखते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स for ideal current source। ये V है, ये आपका I है, तो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, आप कितना ही V चेंज करेंगे तो I के मान में कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। और यहां पर इसको हम कह देते हैं IS। IS मतलब सोर्स का जो वोल्टेज, सोर्स का जो करंट है वो। तो देखिए IS की डिपेंडेंस V पर बिल्कुल भी नहीं है। वोल्टेज सोर्स में हमने क्या देखा कि वोल्टेज की डिपेंडेंस करंट पर नहीं थी। तो ये यहां से इनकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई आपके पास। सो आप डेफिनेशन जो हमने उसके लिए लिखी थी ऐसे यहां भी लिख सकते हैं। An ideal current source produces a current in the load which does not depend upon voltage across load। The internal resistance is assumed to be पैरेलल। ठीक है, तो ये हमने आज बात की आपके जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के कुछ फॉर्मूला हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ अज्यूम्शंस हैं उन पर। और कल जो है हम इससे आगे और बात करेंगे किर्चॉफ लॉज की, कि किर्चॉफ लॉज क्या है, किस पे बेस्ड है और किस तरीके से आप उसमें जो है चार्ज कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन देख सकते हैं। तो आज जो भी हमने इस पूरी लेक्चर के दौरान बात की वो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के कंपोनेंट्स होते हैं उस पर बात की। और हमने ये देखा कि हाउ कैन वी ट्रीट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो यदि आप सी देखें तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, आर देखें तो किस तरह से बिहेव करेगा, बैटरी होगी तो कैसे बिहेव करेगी, उनकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो कैसी होंगी, यदि वो सर्किट में जुड़े हैं तो उनके साइन कन्वेंशंस क्या होंगे, करंट फ्लो की डायरेक्शंस क्या है,
तो ये जो आपने यहाँ पर देखा उसमें रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्या मतलब है आपका रेफरेंस नोड का, वो किस तरीके से एक फिजिकल ग्राउंड से अलग है। तो ये डिस्कशन आज का डिस्कशन रहा। नेक्स्ट क्लास में जब इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ लॉज देखेंगे, जैसे किरचॉफ लॉज, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और वहाँ से आगे कुछ थ्योरम्स पर बात शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये जो भी हमने पढ़ा है उसको थ्योरम्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके।